मेरे दोस्तों, ओम भास्कराय नमः। ये देखिए लड्डू खिलाई जा रही। तो जब आप लड्डू खाएंगे तो आपकी भाषा में मधुरता होनी चाहिए। और ये लड्डू कहता है कि आप मीठे वचन सुनाए के जग बस में कर ले। कागा काको दीत है, कोयल काको कछुलेत, मीठे वचन सुनाए कि जग बस में कर ले। तो साथियों, हम कहीं भी रहें, शिक्षा का उद्देश्य भी यही है इस मोदक के समान कि हमें ये मोदक बताता है, ये लड्डू बताता है कि हमें हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के साथ आत्मवत व्यवहार करना चाहिए। कहा भी गया है, आत्मवत सर्वभूतेषु सा वै पंडित उच्यते। जो अपने जैसा सबको समझे, जो चीज़ आपको गलत लगती है वो दूसरे को भी गलत लगती है। इसलिए आदरणीय हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति को सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। कई हमारे साहित्य में ये वर्णन किया गया है कि हमें हमेशा मित्रवत व्यवहार हर एक के साथ करना चाहिए, तभी तो हम सब मस्तिष्क विवेकशील प्राणी हैं। वो प्राणी मात्र के लिए हम प्रेमत्व, मनुष्यत्व, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पूरे विश्व का कल्याण की भावना रखते हुए, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखते हुए हम सब लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य में 33 संचारी भाव हैं और स्थायी भाव 11 हैं, जिनके आधार पर हिंदी साहित्य में 11 रसों का वर्णन है, 33 संचारी भावों का वर्णन है। तो हम सबको ये याद रखना होगा कि जब भी हम किसी भी भाषा का प्रयोग करें, उस भाषा में मिठास हो, उस भाषा में अपनत्व हो, वो व्यवहार हम करें जिससे कि अपनी शान और दूसरे की शान, दूसरे की मर्यादा और अपनी मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना इस मनुष्यत्व का धर्म होना चाहिए। समस्त प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है।
तो हमेशा मनुष्य को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते रहना चाहिए। इसीलिए हमें सभी प्राणियों के साथ प्रेम के साथ, जो हमारे पशु पक्षी, जो प्रकृति के सभी तत्व हैं, उनके साथ आत्मीयता के साथ व्यवहार करना चाहिए और प्रकृति से उतना ही दोहन करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता हो। नदी न संचय नीर, पेड़ न फल भखे, नदी न संचय नीर, और पर कारज की कारण ने साधु न धरा शरीर। भलाई करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि जब ये हम मनुष्य का शरीर हमारा त्याग हो, जब हम मनुष्य का शरीर को त्यागें, तो पीछे हमारे कर्मों को याद करते हुए पूरा समुदाय, पूरा प्राण मात्र हम पर गर्व करें। तो आज हमारा 17 मार्च 2024 है और पूरे भारतवर्ष में महापर्व का आयोजन की घोषणा कल 16 मार्च 2024 को हो चुकी है। इसलिए मैं सभी भारतवासियों को हृदय की अंतःस्थल से इस महापर्व में चुनावी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। हम सभी भारतवासियों को इस महापर्व में शामिल होने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। साथियों, ये महापर्व हमारी नागरिकता का प्रतीक है, हमारे सुशासन की प्रतीक है, हमारे संविधान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसने हमको जीना सिखाया। 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय संविधान हमारी भारतीय बुद्धिजीवियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा सर्वसम्मति से लागू किया गया। हम उन महानुभावों को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतना उच्च कोटि का संविधान हम सब के लिए बनाया और इस संविधान में हर भारतीय के लिए ही नहीं, पूरे प्राण मात्र जीवों के लिए और निर्जीवों के लिए भी व्यवस्था दी है। ये हमारा परम पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान है, जिसे अक्षुण्ण बनाए रखना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। और मानवतावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिकतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना धारण करते हुए हम सब लोग इस पुनीत कार्य में शामिल हो जाएं। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम दिस एंड। थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू।